Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 8th January 2024 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. So आज का अपने डेली न्यूज एनालिसिस में जो न्यूज है वो है आदित्य L1 सक्सेसफुली प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। तो लैग्रैंडियन ऑर्बिट में हमारे आदित्य L1 प्लेस्ड हो चुका है। एंड सेकंड इज Maldives गवर्नमेंट सस्पेंड 3 मिनिस्टर्स ओवर डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट पीएम मोदी। एंड थर्ड इज AI ड्रिवन बायो इमेजिंग बैंक फॉर कैंसर डिटेक्शंस। चलिए समझते हैं न्यूज इन डिटेल। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो आदित्य L1 से रिलेटेड है। एंड रिसेंटली आदित्य L1 ने मैसेज भेजा है ग्राउंड में कि इंडिया आई डिड इट, आई हैव रीच्ड टू माय डेस्टिनेशन। दिस इज ये शब्द है जो आदित्य L1 ने भेजे हैं ग्राउंड पर। इट मींस कि आवर आदित्य मिशंस हैज रीच्ड टू इट्स डेस्टिनेशंस, दैट इज द लैग्रैंडियन L1 पॉइंट पर वो रीच हो चुका है। एंड फ्रॉम देयर इट हैज सेंड द मैसेजेस। सो ये बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था इंडिया का एंड वी हैव डिड इट अगेन। और अगर L1 ऑर्बिट बोले तो ये हमारी धरती रही एंड दिस इज द लैग्रैंडियन ऑर्बिट वेयर वी हैव रीच्ड दिस लोकेशंस। नेक्स्ट थोड़ा इस न्यूज को समझते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय प्लेसिंग द आदित्य L1 spacecraft in a hello orbit around the Lagrangian point। हेलो ऑर्बिट के बारे में बोला जाता है। हेलो ऑर्बिट्स आर 3-dimensional periodic orbits around Lagrange point is a two-body system like Earth, Sun or Earth, Moon. It is commonly linked with L1, L2 and L3 Lagrange point, where the gravitational force of the two large bodies and the centrifugal force balances each other. तो लैग्रैंज पॉइंट जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि ये वह पॉइंट होता है किसी भी टू हेवनली बॉडीज के बीच में जहां पर दोनों हेवनली बॉडीज के जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। और जहां पर यहीं पर हमारा जो आदित्य L1 है प्लेस्ड हुआ है, सो दैट वो अपने आप को बैलेंस कर सके और दोनों ग्रेविटेशनल पूल्स के बीच में और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उसको ना हो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। So it provides a stable line of sight to Earth and the Sun, beneficial for continuous communication and solar power. These orbit, especially around L1 and L2 point, requires periodic adjustment for a spacecraft to maintain its trajectory. Next, it offers energy efficient position in space due to balanced gravitational pull, requiring minimal propulsions for orbit maintenance. देखिए ये जो लैग्रैंज पॉइंट होता है ना वो बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर किसी भी बहुत ज्यादा आपको फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वही उसको हेल्प करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में। Hence, this Lagrange point is preferable positions for studying the sun. So that is regarding the Aditya L1. Aditya L1 के बारे में अगर जान लिया जाए तो Aditya L1 is basically a program which is of ISRO which is going to read about or study about the sun. Sun का chronosphere. चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है रिसेंटली आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक इश्यूज जनरेट हो चुके हैं। हालांकि ये इश्यूज बहुत पहले से चल रहा था बट अभी थोड़ा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया एंड इट इज जस्ट ये जो सारा मसला स्टार्ट हुआ एक छोटे से वीडियो विच वाज मतलब पोस्टेड बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी, जहां पर उन्होंने अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा वीडियो डाला था और इसके इमेजेस डाले थे। ये इमेजेस आपके मालदीवियन गवर्नमेंट को इतनी खराब लग गई सो दे थिंक दैट इट इज अगेंस्ट देयर मालदीवियन टूरिज्म्स। और उसके चक्कर में उनके जो 3 मिनिस्टर्स थे उन्होंने करीब हमारे पीएम मोदी के जो ट्वीट्स थे उसके ऊपर में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स डाल दिए थे। क्लाउन और पपेट बोल दिया था उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल का। हालांकि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए ये सब चीजें बोलना कतई शोभा नहीं देता और इनको ये सब इस तरह की चीजें रेस्ट्रेन करनी चाहिए थी। फिलहाल अब इनके इस कमेंट के चलते डिप्लोमेटिक इश्यूज जनरेट हो गए और इवन इंडिया में तो इसके खिलाफ बहुत ही बवाल है। कहने का मतलब आवर मींस अगर मालदीव के बारे में समझा जाए तो मालदीव एक मतलब उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है और जहां पर टूरिस्ट आते हैं वहां के लोगों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके अगेंस्ट में इंडियंस ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द फ्लाइट का अभी तक की जो जानकारी है ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 शायद आपके होटल की बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है along with more than 3,000 plus आपके फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और इट इज गोइंग टू हिट मालदीवियन इकोनॉमी वेरी हार्ड। मींस अगर पूरी तरह से ना भी हो तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा उनका और इसके चलते उनके वर्ल्ड में जो छवि है वो खराब हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है people will be going to search for the destinations, means alternate destination, and that alternate destination is basically our Lakshadweep. Lakshadweep is far more better than this आपके Maldives. And government of India is also going to invest large amount of money in these particular sections. So hence we can see in coming days that we are going to get a huge amount of footfall of the tourist in our Lakshadweep island. खूब आपको कहानी समझ में आ गई होगी और इसके एवज में अब
मालदीव्स ने अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए तीनों मिनिस्टर्स को मतलब हटा दिया है और सस्पेंड कर दिया, बट फिर भी डैमेज तो हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें कुछ और भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। है। अब इस कहानी को पूरा समझते हैं, आखिर यहाँ तक मसला आया क्यों, मतलब व्हाई दिस टाइप ऑफ स्पैट बिटवीन इंडिया एंड दिस। तो पहले न्यूज को समझ लेते हैं। द मालदीव्स गवर्नमेंट सस्पेंड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स आफ्टर दे टुक टू सोशल मीडिया टू मेक डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम मोदी। ठीक है, ये तो हमने समझा ही। स्टोरी क्या है? द पीएम मोदी सोशल मीडिया पोस्ट promoting tourism in Lakshadweep led to a contentious exchange between Maldivian politicians, government official and Indian social media users। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स के बीच में उनकी स्पैट चल रही थी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स, बट रादर मालदीवियन पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे वो स्पैट में, और इंडिया से इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स जो एक जनरल पब्लिक हो सकते हैं। The post highlights Lakshadweep beauty but did not mention the Maldives or other island nations also। जबकि पीएम मोदी ने जो भी पोस्ट किया था उसमें सिर्फ अपने लक्षद्वीप के बारे में, ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, ना कि मालदीव्स की किसी भी पोस्ट या मालदीव्स के अगेंस्ट पे कुछ भी नहीं बोला गया था वहां पर। Following PM Modi's post, some Maldivian social media users, including government officials, responded with offensive and derogatory comment targeting Indians and the prime ministers। अब ऑब्वियस बात है, इंडिया को और इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई डेरोगेटरी रिमार्क दे तो देन इंडियंस इज नॉट गोइंग टू लिव दैट। और ऐसे हम लोग भी हैं भी बहुत, नंबर में बहुत ज्यादा, तो नॉर्मली बहुत सारे कंट्रीज से समझ के ही हम लोग सब भिड़ते हैं। बट जो भी हो, उसके बाद हुआ क्या, एक्वेशंस चालू हो गए इंडिया के खिलाफ। दैट इज मालदीवियन सोशल मीडिया यूजर्स एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ट्राइंग टू compete with Maldives as a tropical vacations destinations and the post led to a range of racist कमेंट अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन टूरिस्ट। अब वहां से लेकर रेसिस कमेंट तक शुरू हो गया। तो ये चीजें मालदीव्स को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिनकी इकोनॉमी खुद टूरिज्म पे चलती हो उन्हें इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और इसके चलते अगर मान लीजिए आपके टूरिस्ट जो मेहमान है उनके खिलाफ ही अगर आप बोलिएगा तो कौन जाएगा फिर आपके पास। So that is the issues. And then Maldivian dependency on tourism, Indian form a large group of tourists visiting the Maldives with over almost around 2 lakh travelers in 2023, and tourism is crucial for the Maldivians, accounting for over 28% of its GDP। उनके 28% GDP मालदीवियन का आपके टूरिज्म से आती है। Maldivian government reactions, the Maldives Ministry of Foreign Affairs issued a statement distancing the government from the derogatory remarks। ऑब्वियस बात है, डैमेज कंट्रोल तो करना ही था, तो गवर्नमेंट ने अपना मतलब अपने आप को दूर कर लिया उस डेरोगेटरी रिमार्क से। Following the incident, several Maldivian government's websites, including the foreign ministries, were suspected to be under cyber attack। अब इसके चलते हुआ क्या कि लग ये रहा था कि जो मालदीवियन गवर्नमेंट और उनकी वेबसाइट्स वगैरह है, साइबर अटैक शुरू हो गया था उनके ऊपर। अब खैर जो भी हो, नेक्स्ट इंडिया रिस्पॉन्स क्या था? इंडिया क्या रिस्पॉन्स? इंडियन यूजर्स कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ मालदीवियन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड अदर एम्फसाइज इंडियन असिस्टेंस टू द मालदीव्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशंस। हम लोग तो इवन वो इंडिया में मालदीव्स बॉयकॉट शुरू हो गए थे, और इसको आग को फैलने में टाइम थोड़ी ना लगता है, तो अब धीरे धीरे ये बॉलीवुड तक पहुंचे और सब लोगों ने इवन बॉयकॉट करना शुरू कर दिया इसका। Other emphasized India's assistance, and Bollywood celebrities and Indian sportspersons initiated a visit Lakshadweep campaign in response to the controversy। ठीक है, एंड देन रूट ऑफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। आखिर देखिए ये जो सारा जो मसला हुआ था, आखिर हुआ क्यों था? ये इंसिडेंस शुरू हुई थी 2020 में, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट चालू हो गया था। ऑब्वियस बात है, चाइना बैक्ड ये सारे सेंटिमेंट्स थे, और वहां पर मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था। And it was started by 2020 by and promoted by former president अब्दुल गयूम। ये वहां के प्रेसिडेंट थे उस समय, और उन्होंने ये स्टार्ट किया था इंडिया आउट कैंपेन। हालांकि ये जो चीजें थी सही नहीं थी। उसके बाद रिसेंट के जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार है, उन्होंने भी बकायदा इस प्रॉमिस को, इस कैंपेन को और स्टार्ट किया और मतलब प्रमोट किया, और इवन इंडिया इंक्लूडिंग विड्रॉइंग इंडियन मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द मालदीव्स। मतलब इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल्स है जो इंडिया मालदीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी निकालने की बात शुरू हो गई थी। एंड दिस इज द इश्यूज जो यहाँ तक पहुंचा है। सो होप जो भी हो, इससे एक चीज तो निकल के आया कि आवर लक्षद्वीप हैज बीन कम इनटू हाईलाइट, एंड दुनिया में बहुत सर्च ये नाम अभी हो चुका है। हो सकता है आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू सी ए लार्ज अमाउंट ऑफ फुटफॉल इन लक्षद्वीप। चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो रिसेंटली एआई ड्राइव इन बायो इमेजिंग बैंक फॉर कैंसर डिटेक्शन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है कैंसर थेरेपी में। तो क्या है समझते हैं थोड़ा। सो न्यूज ये है कि द बायो इमेजिंग बैंक इज ए repository containing radiology and pathology images linked with clinical information, outcome data, treatment specifics, and additional metadata. And the project uses deep learning to develop a cancer-specific tailored algorithm for early detections incorporating data from 60,000 patients। तो ये सारा एल्गोरिथम एक जनरेट किया जा रहा है एआई के लिए, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए
एंड इसको प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, इनिशियली टारगेटिंग हेड एंड नेक कैंसर्स एंड लंग कैंसर्स. The project aims to collect data of at least 1,000 patients for each type, funded by the Department of Biotechnology, and the project involves collaboration with IIT Bombay, RGCIRC New Delhi, AIIMS New Delhi, and PGI MER New Delhi चंडीगढ़. तो ये सब सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड दे आर गोइंग टू डेवलप ए एल्गोरिथम जहां पर AI टेक्नोलॉजी वो डिटेक्ट कर पाएगा कैंसर्स को पहले ही. नेक्स्ट, AI रोल क्या हो सकता है अर्ली कैंसर डिटेक्शन में. तो AI एनालाइजेस एक्सटेंसिव डेटा सेट्स ऑफ रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इमेजेस टू रिकॉग्नाइज फीचर्स एसोसिएटेड विद वेरियस कैंसर्स. By identifying tissue changes and potential malignancy, AI facilitates early cancer treatment, crucial for effective treatment. Current usage of AI in cancer detection अभी क्या क्या हुआ? TMH has used AI to reduce radiation exposure for pediatric patients undergoing CT scan by 40%. An AI algorithm in the ICU for thoracic radiology provides immediate diagnosis with 98% accuracy from the doctors after doctors validations. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं AI का भी ये यूज किया जा रहा है. आने वाले टाइम हो सकता है इसका भी यूज हो कैंसर डिटेक्शन में. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. You can follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Along with, we have also started our online plus offline foundation batches for UPSC and other state PCS. For more information, you can call in this number. So that's all for today. Thanks for watching. Please do take care of yourself.